हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2025 की काउंसलिंग को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है कि कब से कब तक आपका काउंसलिंग होने वाला है, कब से कब तक आपको चॉइस फिलिंग करना है, कब से कब तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और कब आपको कॉलेज में विजिट करके एडमिशन वगैरह ले लेना है, लास्ट डेट क्या है और किन गलतियों को आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जाहिर सी बात है हर बार करते हैं, इस बार भी बच्चे गलती करेंगे। गलती के बाद से क्या होगा, वही होगा लास्ट ऑप्शन। अफसोस होगा कि ओहो मैंने ये गलती नहीं की होती तो मेरा एक साल वेस्ट नहीं हुआ होता। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। ये आपके एडमिशन बेस्ड का वीडियो रहने वाला है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जीकअप के द्वारा बताए गए हैं कि बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, कहाँ कराना है, कैसे कराना है, सिक्योरिटी फीस कब और कैसे जमा करना है, विड्रॉल कैसे करना है, सारी चीजें बताई गई है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। और जो भी बच्चे हमारे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके काउंसलिंग वगैरह करा सकते हैं। अपना रैंक कार्ड वगैरह सेंड कर देंगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। चाहे आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, बिना काउंसलिंग के तो आपका एडमिशन होगा नहीं। काउंसलिंग के प्रोसेस से आपको गुजरना ही गुजरना है। तो पूरी अपनी ओर से पूरी कोशिश की जाएगी कि हाँ, बच्चे को सरकारी कॉलेज वगैरह मिल जाए। आगे आपके रैंक और मार्क्स के ऊपर कल की सारी चीजें डिपेंड करती हैं। कितनी सीट खाली है, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और सबसे लास्ट में आपकी किस्मत की बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जो आपका सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है, आपको मालूम है कि 28/7/2025 से स्टार्ट होने वाला है। 28 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट राउंड के बारे में बात करते हैं। एक और मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड भी किया था फर्स्ट राउंड के बारे में। तो जो आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, कब से स्टार्ट होने वाला है, एक आपका होता है फर्स्ट फेज, एक आपका होता है सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, तीन राउंड होते हैं। इन तीन राउंड में केवल यूपी स्टेट के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। फिर जैसे ही आपका कहिए कि स्पेशल काउंसलिंग होता है फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड। इसमें क्या होता है, यूपी के साथ साथ अदर स्टेट, बिहार, उत्तराखंड, जितने बच्चे कहिए कि फॉर्म फिलअप किए होंगे, जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, वो सारे बच्चे काउंसलिंग कराते हैं। ये चीज आप मोटा मोटी समझ गए कि हाँ, दो फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज में तीन राउंड होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जिसमें केवल यूपी के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं। आपके ओपन रैंक के नीचे होगा कि हाँ, आप क्वालिफाइड है या फिर नहीं है। और सेकंड जब आपका फेज स्टार्ट होगा, जो आपका स्पेशल काउंसलिंग होगा, उसमें आपका फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड और भी आगे के राउंड आ सकते हैं। सीट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सीट खाली बचती है तो आपका सिक्स राउंड, सेवन राउंड आगे भी होगा। ये चीज आप समझ गए कि हाँ, दो फेज होते हैं। और फर्स्ट फेज में केवल यूपी के बच्चे काउंसलिंग कराएंगे, सेकंड फेज में आपके यूपी के साथ साथ अदर बच्चे भी, कल के अदर स्टेट के बच्चे भी काउंसलिंग कराएंगे। वहां यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट राउंड आपका कब से कब तक स्टार्ट होने वाला है, इसकी चॉइस फिलिंग क्या होने वाली है, कब से डेट क्या रहने वाली है। तो आपका 27 तारीख, आप देखिए 27/6/2025 से आपका क्या है, काउंसलिंग स्टार्ट है। और सबसे पहले फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट, जिनका क्वालिफाइड है, सबके रिजल्ट पे क्वालिफाइड होगा और यूपी स्टेट के बच्चों के लिए है। तो 27 से स्टार्ट है और 2 तारीख तक चलेगा। फर्स्ट रैंक का आपका चॉइस फिलिंग है, 27 से स्टार्ट है और 2 तारीख तक चलेगा। अगर मान लीजिए सपोज कि कोई बच्चा है जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करता, वो सोचता होगा कि चलिए हम फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं करेंगे, हम जाकर के डायरेक्ट सेकंड राउंड में या फिर थर्ड राउंड में अपना करिए कि काउंसलिंग वगैरह कराएंगे। तो इस केस में वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, उसका ओपन ही नहीं होगा। फर्स्ट राउंड में पहले आपका जैसे फर्स्ट राउंड होता है, उससे पहले अप्रूवल होता है, वहां पे रजिस्ट्रेशन एक तरीके से कह सकते हैं नॉर्मल सा, कि हाँ आपने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ आप काउंसलिंग में बैठने वाले हैं। फर्स्ट राउंड में बैठेंगे तभी आपके के आगे के जो राउंड वगैरह है वो स्टार्ट होंगे। अदरवाइज फर्स्ट राउंड को आप स्किप कर देते हैं तो आगे के काउंसलिंग के राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, एक तरीके से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग क्या है, 27 से लेकर के 2 तारीख 2/7/2025 तक है। 3 को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ, आपने जो कॉलेज चूज किया था, जिस कॉलेज की आपने मांग की थी, वो कॉलेज आपको मिला है या फिर नहीं मिला है। फिर उसके बाद से देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक होता है फ्रीज, एक होता है फ्लॉट। ये क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है। फ्रीज का मतलब होता है जिसे फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग कराया, आपको कोई कॉलेज मिल गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जीपीएल मिल गया। ठीक है, अब हो सकता है कि आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं, जीपीएल मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ वाला ये कॉलेज मिल जाता तो थोड़ा सा बेटर रहता। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप फ्लॉट कर देंगे। फ्लॉट करने का मतलब क्या होता है कि हाँ, मुझे ये कॉलेज जो मिल गया है मुझे नहीं चाहिए, मुझे नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो इसके लिए आप फ्लॉट करेंगे। अगर जो आपको कॉलेज मिला है, जैसे मान लीजिए कि आपको जीपीएल मिल गया है और आपको अच्छा लग रहा है, जो भी कॉलेज आपको मिला, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ चलिए मुझे यही कॉलेज चाहिए, मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है, यही कॉलेज लेना है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। जैसे ही फ्रीज करेंगे उसके बाद से जो भी आपका सिक्योरिटी फीस होता है, काउंसलिंग के चार्ज वगैरह होते हैं 3250 रुपए, वो पे करने होंगे। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपका कहिए कि एडमिशन के लिए जितना भी आपका चार्ज होगा, जैसे 7,000 के आसपास फिर से पैसा बचेगा, वो फीस टोटल आपको जमा करना होता है। इसकी पूरी एग्जैक्ट डेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले
मान लीजिए कि आपने काउंसलिंग चॉइस फिलिंग किया, आपका रिजल्ट आ गया, फिर 4 से लेकर के 6 के बीच में जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया, उसमें देखेंगे कि भाई मुझे कॉलेज पसंद आ रहा है या फिर नहीं। भाई जाहिर सी बात है, आपने पसंद के हिसाब से चॉइस फिलिंग किया होगा, तो आप फ्रीज फ्लॉट करेंगे। फ्रीज फ्लॉट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3250 रुपये पे करना है। अगर आप फ्लॉट करके नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं, तब भी आपको यहाँ पे 3250 रुपये आपको पे करना होगा। क्या करना होगा, फर्स्ट राउंड में अगर आप फ्रीज करते हैं तब तो 3250 रुपये पे करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर पूरा फी पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट राउंड में, अगर आपको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल गया, अगर नहीं मिला है तब कोई समस्या नहीं है, नहीं मिला है तब आप डायरेक्टली चले जाएंगे सेकंड राउंड में, नेक्स्ट राउंड में। लेकिन अगर आपको मिल गया है फर्स्ट राउंड में, तो दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, फ्रीज कीजिए कॉलेज को लीजिए, फ्लॉट कीजिए नेक्स्ट राउंड में जाइए। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है या फिर सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है, लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए, फ्लॉट करना चाहते हैं और आगे के राउंड की काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको पहले ही आपको 3250 रुपये पे करना होगा। उसके बाद से एक जो सीट है आपका रिजर्व रहेगा, यानी कि ये जो सीट है आपका, अगर मान लीजिए कि सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो फर्स्ट वाला जो आपको मिला था, ये आपका कॉलेज के लिए की जो सीट है, जो फर्स्ट वाले मिला था, वो आपका रिजर्व रहेगा। अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ आगे, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। उसके बाद से 4 से लेकर के 7 के बीच में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है हेल्प सेंटर पे जाकर के। हेल्प सेंटर पर कहाँ पे है, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिले में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है। वहां पे जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। कौन स्टूडेंट्स कराएंगे, जो फ्रीज किए होंगे। भाई जो फ्लॉट किए होंगे, जाहिर सी बात है, वो तो नेक्स्ट राउंड के लिए अब चले गए हैं, नेक्स्ट राउंड में करिए काउंसलिंग कराएंगे। जो फ्रीज किए हुए हैं केवल उनके लिए है। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल। अब मान लीजिए कि आपका सारा काम हो गया है, फीस जमा कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया आपने, फिर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, या फिर मुझे पॉलिटेक्निक नहीं करना, या फिर अगले साल से करूंगा, तो आप क्या कर लेंगे, सीट को विड्रॉल कर लेंगे। सीट को विड्रॉल करने का मतलब क्या है कि उसके बाद से आप काउंसलिंग में किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। विड्रॉल का मतलब होता है कि भाई जाहिर सी बात है कि आपको सीट मिल गया है, आप विड्रॉल करना चाहते हैं। भाई आपको अगर नेक्स्ट राउंड में जाना होता तो आप कहिए कि फ्लॉट करते, लेकिन आपको आपने सारे काम कर लिए हैं, आपका सब चीज करने की व्यवस्था बन गया है, लेकिन लास्ट में आप छोड़ना चाहते हैं, तो इस केस में आप विड्रॉल करेंगे। और विड्रॉल करने का मतलब है कि आप हर एक राउंड की काउंसलिंग के साथ 2025 की करियर की काउंसलिंग से आप पूरे राउंड से बाहर हो जाएंगे, फिर आप काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। सेम इसी प्रकार से ये तो आपका फर्स्ट राउंड हो गया। सेम इसी प्रकार से डेट है सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट राउंड आपका हो जाएगा, फिर सेकंड राउंड का आपको बताया जाएगा, वही चीज है, ठीक है। डेट बस देख लीजिए, आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा 9 से लेकर के 11 के बीच में आपका चॉइस फिलिंग होगा, 12 को आपका रिजल्ट आएगा, 13 से लेकर के 15 के बीच में आपका कल की फीस वगैरह फ्रीज फ्लॉट करेंगे और फीस वगैरह जमा करेंगे। 17 से लेकर के आपका 13 से लेकर के आपका 16 के बीच में कल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद से विड्रॉल का डेट जो है वो 17/7/2025 है। इसी प्रकार से आपका सेम आपका थर्ड राउंड है 18/7, यानी कि 18 जुलाई से आपका कहिए कि स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग। 21 को आपका रिजल्ट आएगा। 22 से लेकर के 24 के बीच में आप फीस फ्लॉट करके आपका सिक्योरिटी फीस वगैरह जमा करेंगे। 22 से लेकर के 25 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। 6 बजे से पहले ही शाम को होता है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ आप चले जाए 5 बजे 6 बजे, उसके बाद नहीं होगा, पहले ही आपको जाना है और समय से जाना है, कोशिश करेंगे। अब 25 तक डेट है कि ये नहीं कि 25 को 4-5 बजे जाए, नहीं, आपको 23-24 को ही चले जाना है, ठीक है। फिर देखिए उसमें विड्रॉल करने की डेट क्या है, तो 26/7/2025 है। और आपकी जो क्लासेज वगैरह है 1/8/2025 से क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सभी की क्लासेज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट फेज हो गया। सेकेंड फेज का मैंने आपको दिखाई दिया कि इसकी डेट क्या है, ठीक है। इसमें आपके यूपी के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे रहते हैं, ये चीज आप समझ गए। 28/7/2025 से इनका स्टार्ट है, कहिए कि फोर्थ राउंड, और फिर फिफ्थ राउंड आपका 6/8/2025 से स्टार्ट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह है जो आपको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, जो नोट में आपको करके आपके लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि हाँ आप कैसे करिए कि लॉग इन वगैरह करते हैं, ये सारी चीजें हैं। पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट कर लीजिए, ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, एक एक पॉइंट में आपको बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मुख्य काउंसलिंग के उक्त 3 चरण ऑनलाइन होंगे, जिसमें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी, इसमें कहा गया है कि जो आपका फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इसमें केवल आपके यूपी के बच्चे रहेंगे, वही मैंने आपको बताया था शुरू में भी। और जो आपका सेकंड फेज चलेगा, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, उसमें यूपी के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे रहेंगे। फिर देखिए तीसरा पॉइंट है, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रदेश के सभी जनपदों में बने सहायता केंद्र पर किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने जनपद में बने सहायता केंद्र से ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे, यानी कि आपको कहीं जाना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं लखनऊ के, ठीक है, आप लखनऊ के हैं, आपने काउंसलिंग कराया, आपको कॉलेज मिल गया, मान लीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। अब ये नहीं कि आपको गाजियाबाद जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, नहीं, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, आप जिस भी जिले के रहने वाले हैं,
उस जिले में जो भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा, सेंटर लिस्ट में आपको टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और कुछ एडेड कॉलेज भी होते हैं, वहां पे सेंटर बनाए जाते हैं, वहां पे जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद से आप फीस वगैरह, जो आगे की फीस वगैरह है 7,000 के आसपास, वो पेमेंट करेंगे। तब जाकर के उसके बाद से 1 हफ्ते के अंतराल में आपको क्या करना होता है, आपको अपने कॉलेज में 1 हफ्ते से पहले विजिट करके वहां पे ऑफलाइन तरीके से उपस्थित होकर के एडमिशन वगैरह कराना होता है। ये चीज आप समझ गए। फिर चौथा पॉइंट देखिए, प्रथम 3 चरण केवल उत्तर प्रदेश के राज्यों के लिए है। यही मैंने आपको बताया, शुरू में ही बता दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए पांचवा, यहाँ देखिए ये जरूरी चीज है, इसमें आपके फीस को लेकर के सारी चीजें मेंशन है। यहाँ देखिए, सीट आवंटन के पश्चात फ्रीज फ्लॉट मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा। फ्लॉट फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस शुल्क एवं काउंसलिंग शुल्क रुपए इतना 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 शुल्क एवं इतना 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 काउंसलिंग शुल्क रुपए 3250 जो टोटल होता है पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा। यानी कि अगर आप फ्रीज करते हैं, भाई मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे मिला है, मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिला, आपको वो कॉलेज चाहिए तो आप फ्रीज करेंगे, तब तो आपको 3250 पे करना ही होगा। उसके बाद से डीवी कराएंगे, उसके बाद से जो और डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो और जो आपका पैसा बचेगा 7,000 के आसपास, एग्जैक्ट फीस में आपको बता दूंगा, वो वेबसाइट पे आपका शो होने लगता है, वो आपको पे करना होगा। अगर आप फ्लॉट करते हैं, फ्लॉट करके मान लीजिए कि आपको कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, लेकिन आपको कॉलेज पसंद नहीं है कि भाई मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूं, मुझे कॉलेज पसंद नहीं है, तब आपको क्या करना होगा, फ्लॉट करना होगा। फ्लॉट करने के केस में भी आपको 3250 पे करना होगा। उसके बाद से नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जाकर के पार्टिसिपेट करना होगा। मान लीजिए कि सेकंड राउंड में गए आप, फिर थर्ड राउंड में गए, ठीक है, एक ही बार आपको पे करना होगा, ये नहीं कि फिर सेकंड राउंड में थर्ड राउंड में जाने के लिए पे करना होगा, एक ही बार आपको पे करना होता है, वन टाइम 3250 पे करना होता है। अब मान लीजिए कि आप थर्ड राउंड तक गए, इधर कोई कॉलेज नहीं मिला, तो जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपका रिजर्व रहेगा, वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका 3250 लिया जाता है। तो ये चीज आप समझ गए कि हाँ, आप फ्रीज करें चाहे फ्लॉट करें, ठीक है, दोनों ऑप्शन को करिए के चूज करने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह आपको जमा करना होगा। फ्रीज विकल्प का चयन करने की दिशा में अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि में अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए कराना होता है। वही जो मैंने आपको बताया कि हाँ, आपके जनपद में जहां भी सहायता केंद्र वगैरह बने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए, वहां पे कराना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में रिपोर्ट करना तथा तिथि तक अवशेष शुल्क जमा करना होगा, जिसके पश्चात जो प्रवेश की कार्रवाई है वो पूर्ण मानी जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, उसके बाद से वेबसाइट पे भी आपका फीस शो होने लगता है, 1-2 दिन के अंतराल में उसको फीस जमा करना होता है। फिर आपको ऑफलाइन तरीके से अगर फीस नहीं जमा कर पाता है या फिर नहीं मालूम चल पाता है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अगले दिन क्या करेंगे, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे निकल जाएंगे। वहां पे जाकर के वहां पे भी ऑप्शन होता है, वहां पे भी जब कॉलेज में जाएंगे बात करेंगे तो वहां पे भी उनके पास भी ऑप्शन होता है, वो फीस वगैरह आपको ऑनलाइन तरीके से जमा करा देंगे, कुछ चार्ज वगैरह लेंगे और वहां पे भी आपका ऑफलाइन तरीके से फॉर्म वगैरह मिलता है, वहां आपका एडमिशन होता है। ये चीज आप समझ गए। फिर छठा पॉइंट देखिए, छठे पॉइंट में क्या मेंशन है, प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी कम काउंसलिंग शुल्क नहीं जमा करता है, वही मैंने आपको बताया, तो वह द्वितीय तृतीय कलिए की जो सेकंड राउंड थर्ड राउंड है उस काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, आपने क्या कर दिया, फ्लॉट कर दिया कि भाई मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूं, तो आपको 3250 पे करना होगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप नहीं पे करते हैं तो आप सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की जो करिए कि मेन काउंसलिंग है उससे बाहर हो जाएंगे। फिर जब आपका फोर्थ राउंड स्टार्ट होगा जिसमें अदर स्टेट के बच्चे आ जाएंगे, तब जाकर के आप पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, वही सारी चीज यहाँ पे ऑफिशियली तरीके से मेंशन है। यही देखिए, प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी कम काउंसलिंग शुल्क नहीं जमा करता है, तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार फ्रीज विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता अथवा निर्धारित अवधि में प्रवेश शुल्क नहीं जमा करता, तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भी यह प्रक्रिया लागू होगी। यानी कि अगर आपने फ्रीज किया, आपको कॉलेज चाहिए और आप टाइम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, फीस नहीं जमा कर पाए, तब भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, जाकर के आप डायरेक्टली फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। और ये अगर आपने 3250 जमा कर दिया है, तब घबराने की जरूरत नहीं है, ये फोर्थ राउंड में आपका 3250 पे, ये नहीं कि फिर जमा करना पड़ेगा, नहीं, इसी पे आपका काम चल जाएगा, दोबारा आपको 3250 नहीं पे करना होता है। लेकिन यही है कि काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे, फोर्थ राउंड से आपको मौका मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप फ्लॉट करते हैं और उसके बाद से आगे की फीस वगैरह नहीं जमा करते हैं, तब भी आप सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, जाकर के फोर्थ राउंड से आपको काउंसलिंग कराना होगा। ये ऑफिशियली मेंशन है, मतलब कि आपको फीस जमा करना होगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है तो, अगर कॉलेज नहीं मिला है मान लीजिए फर्स्ट राउंड में, तब डायरेक्टली आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। सेकंड राउंड में नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपको मिल जाता है फर्स्ट राउंड में, तब आपको फ्रीज फ्लॉट करना ही होगा, 3250 पेमेंट करके आगे का प्रोसेस आपको करना होगा, ठीक है। फिर 8वां पॉइंट देखिए,
काउंसलिंग शेड्यूल में निर्धारित तिथि में सीट एक्सेप्टेंस शुल्क 3000 को अभ्यर्थी द्वारा विड्रॉल विकल्प का चयन करते समय जिस बैंक खाते का विवरण दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपको सीट मिल गया है, फिर लास्ट में आप क्या करना चाहते हैं, विड्रॉल वगैरह करना चाहते हैं, तो इस केस में आपका जो बैंक अकाउंट से पैसा वगैरह कटा होगा उसके बाद से देखिए बैंक खाते का विवरण दिया जाएगा। विकल्प का चयन करते समय जिस बैंक खाते का विवरण दिया जाएगा उसी बैंक खाते में ऑनलाइन, यानी कि आपको मौका मिलेगा कि अगर आप रिफंड करना चाहते हैं, विड्रॉल करना चाहते हैं, अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, चलिए लिंक एक्टिवेट होगा, उसमें आप अपना बैंक डिटेल्स वगैरह करिए, फिलअप वगैरह करके अपना रिफंड वगैरह करिए, आप वापस ले सकते हैं। गलत अगर जानकारी वहां पे फिलअप करते हैं या फिर कुछ और करिए वहां पे गलत तरीके से डेटा वगैरह फिलअप कर देते हैं, तो आपके कल के रिफंड के ऊपर, विड्रॉल के ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। फिर 9वां पॉइंट देखिए, आवंटित संस्था द्वारा यदि संस्था पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की मांग की जाती है, यानी कि कोई कहिए कि आपसे अगर ज्यादा शुल्क की डिमांड करते हैं, जैसे कई कॉलेज वाले होते हैं, खास करके प्राइवेट कॉलेज वाले या फिर एडेड कॉलेज वाले या फिर गवर्नमेंट कॉलेज वाले, अगर आपसे ज्यादा शुल्क डिमांड करते हैं तो आप यहाँ पे इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। लखनऊ में 4 बाग में आपका जीकब का विभाग है, ठीक है। ऑफिशियली इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी मैं आपको बता दूंगा, वेबसाइट से भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। फिर 10वां पॉइंट देखिए, अभ्यर्थी अपने औपबंधिक पावना पत्र यानी कि प्रोविजनल एडमिशन लेटर एवं समस्त मूल अभिलेख, अब कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसकी बात हो रही है, ठीक है। मूल अभिलेख क्या क्या है, यथा अंक पत्र हो गया आपका, ठीक है, फिर वर्ग हो गया, उपवर्ग हो गया, जो भी आपका वर्ग हो गया, जैसे कास्ट कैटेगरी होता है वो आप ले लेंगे, उपवर्ग हो गया, संबंधित प्रमाण पत्र हो गया, जैसे उसका से आय हो गया, निवास हो गया, ईडब्ल्यूएस अगर आपने बनवाया है तो वो ले लेंगे, आपका कह लीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट रहेगा आदि के साथ लेकर, और भी जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, पूरी लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे भी दी है, साथ लेकर संस्था में शिक्षण संस्थान शुल्क जमा करते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेगा तथा संबंधित संस्थाओं को बिना शर्त अभ्यर्थी को प्रवेश देना होगा। काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थी को यदि संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद स्तर पर उसके दावे की जांच करने के पश्चात संबंधित संस्था में उस प्रवेश प्रदान कराने हेतु कराई जाएगी। प्रतिकूल स्थिति में ऐसी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज मिल गया है, एडमिशन के लिए आप जा रहे हैं, वहाँ पे कॉलेज वाले एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, मतलब इसमें लिखा गया है कि हाँ अगर ऐसा होता है, कोई कॉलेज वाले एडमिशन नहीं लेते हैं, आपका ऑनलाइन तरीके से काउंसलिंग हुआ है, कॉलेज अलॉट हो गया है, सारे काम आपने करा लिए हैं, फिर भी कॉलेज वाले अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो इसके लिए उनके विरुद्ध कल का अनुशासनात्मक कार्रवाई वगैरह की जाएगी, उनके ऊपर जांच वगैरह की जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उनके ऊपर एक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है वो प्रवेश ले लेते हैं। जैसे आपका एडमिशन लेटर मिल जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है और पूरा जो आपका फी है टोटल वो जमा कर देते हैं। उसके बाद से 1 हफ्ते से पहले ही आपको डेट दिया जाएगा, उससे पहले ही आपको कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से उपस्थित होकर वहां पे ऑफलाइन तरीके से फॉर्म कॉलेज में फिलअप करना होता है। उसके बाद से आपका एडमिशन वगैरह कंप्लीट होता है। और ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं इतने तो चलिए होने ही चाहिए, आपके इनकम सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सब तीनों आप बनवा लेंगे, बेटर रहेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, आपका एडमिशन लेटर हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, आपका जो भी आपने जीकअप का एग्जाम वगैरह दिया था, एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, रैंक कार्ड जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये जरूरी चीजें, ठीक है, ये आपके पास होनी चाहिए। फिर देखिए, मुख्य काउंसलिंग के तीनों चरणों से आवंटित अभ्यर्थी द्वारा यदि काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों में सहायता केंद्रों से अभिलेख परीक्षण करा लिए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को एनआईसी के पोर्टल पर, अब ये आपके काम नहीं, आगे काम है, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, फीस वगैरह जमा कर लेते हैं, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपका कहिए कि एक तरीके से बोर्ड में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने लगेगा, एआईसीटीई से वहाँ पे अप्रूवल वगैरह मिल जाएगा, सारे काम वगैरह कि हाँ ये बच्चा इसमें एडमिट है, ये सारी चीजें हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 13वां पॉइंट है, मुख्य काउंसलिंग के उक्त 3 चरणों द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी संस्था में अंतिम तिथि, यानी कि सबसे लास्ट, मान लीजिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, पूरा फीस भी ऑनलाइन तरीके से पेमेंट कर दिया, कब तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा एडमिशन के लिए, ऑफलाइन एडमिशन के लिए अंतिम तिथि 1/8/2025 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित सुनिश्चित करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी कारणवश, ऐसे तो होता है कि चलिए जैसे सारे काम आपका हो गया, आप ऑफलाइन तरीके से कॉलेज में 1 हफ्ते से पहले विजिट करके या फिर 3-4 दिन का अंतराल में विजिट करके वहां पे भी आप एडमिशन करा लीजिए, वहां पे भी उपस्थित हो जाइए। लेकिन जो इसकी लास्ट डेट है 1/8/2025, अगर आपका पूरा काम इधर हो गया है, डीवी हो गया है, फीस भी जमा कर दिया है, सारे काम हो गए हैं, लेकिन अगर आप 1/8/2025 तक कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से रिपोर्ट नहीं करते हैं, वहां पे एडमिशन नहीं कराते हैं, तो इस केस में करिए कि आपका वहां पे सीट जो है वो निरस्त हो सकता है, तब आप समस्या में पड़ जाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। फिर यहाँ पे देखिए अब आपका सेकंड फेज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और इसी प्रकार से इसमें भी वही सारी चीजें दी गई है, यहाँ कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। जो आपके इसमें वही है कि आपके अदर स्टेट के बच्चे वगैरह इसमें चले जाते हैं, वही सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह है जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, आपको मैंने मोटा मोटी सारी चीजों के बारे में जानकारी दे दी। अब आपको किसी चीज से संबंधित अगर आपको डाउट हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।